राधे राधे दोस्तों, हम आ गए हैं एक और अच्छे सवाल के साथ जो कि 2026 बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो इसमें सबसे स्पेशली एक वर्ड आता है गुणांक। हम लोग गुणांक को समझते हैं क्या होता है। इनके ये बहुपद लिखा हुआ है। देखिए बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 कुछ भी हो सकता है। ये बहुपद है। अगर इसी को हम, ये द्विघात बहुपद, इसमें कितनी घात लगी है, 2, और इसको अगर समीकरण लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, अगर बराबर के उस पार 0 आ जाता है तो ये बहुपद नहीं रह जाता। ये फिर ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। बहुपद तो ये वाला है। ठीक है, 2 की घात लगी इसलिए द्विघात बहुपद, 3 की घात, यहाँ पास 3 की घात लगी होती त्रिघात बहुपद। अब आप लोग समझदार, अगर कोई भी घात नहीं लगी है तो रैखिक बहुपद। ठीक है, हाँ तो हम लोग इसको स्टार्ट करते। गुणांकों के बीच, जैसे एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पास कौन सी संख्या लगे, गुणांक, गुणा का अंक। एक्स स्क्वायर का गुणा कहाँ है, 1 से है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पास 2x का गुणांक क्या होगा। गुणांक कभी अचर का होता ही नहीं, चर का होता है, इसलिए x का गुणांक होगा जब होगा। तो x का गुणांक क्या है, 2 बस नहीं है, -2 होगा। इसके पहले अगर प्लस लिखा जाता है तो उसको नहीं गिनते, पर अगर माइनस लिखा है तो वो गिना जाएगा। और ये तो x का गुणांक क्या है, -2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व, अब देखिए इसका निकालने के लिए सबसे गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गुणनखंड करते आता होगा। अगर गुणा करो तो 8 आए, घटा दो तो 2 आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पास क्या होगा आप लोग सोचिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए 2 चाको 4 दुनाई 8, 4 2 चला जाएगा, -2 यहाँ पास बचेगा ना, ऐसे ही करना। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन निकल के आ रही है, x बस कॉमन आ रही है, जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो। इस दोनों में क्या चीज है, x बस है। 4 यहाँ पास नहीं है, 1 तो निकलेगा नहीं, 2 यहाँ नहीं है, इसलिए दोनों में क्या कॉमन है, x बस है। तो यहाँ बचा क्या, 1x निकल आया तो 1x बचा, माइनस x इधर आ गया तो यहाँ पास क्या बचा, 4 प्लस। ठीक है, अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, x है क्या, इधर नहीं है, 2 है, इधर से भी 2 आ सकता है तो 2 निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 चाको 8। ठीक है, अब ये पद देखो सेम है ना, इसलिए क्या होगा यहाँ पास, x प्लस 2 x माइनस 4, यहाँ बेसिकली 0 आ जाता है। अब आप लोग बोलोगे समीकरण बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। ये बनेगा कि नहीं, ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एक ये और एक x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तब x इज इक्वल टू 4 बनेगा ना। ठीक है, मतलब ये अल्फा, बड़ा वाला अल्फा, ये बीटा, ये 2 शून्यक निकल के आ चुके हैं। अगर आपका बोले कि गुणनखंड का मतलब द्विघात व्यंजक का शून्यक निकालिए तो डायरेक्ट यहाँ तक ला के आंसर हो जाता है। लेकिन अब हम लोगों को इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि गुणांक और शून्यक के बीच संबंध पूछा। ये हो गया हम लोगों का वो शून्यक हो गया, सॉरी। अब हम लोगों को क्या निकालना है, गुणांक। तो अब लिखते हैं हम लोग शून्यकों का योग। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
अगर ये दोनों पक्ष माइनस बी बटे ए और अल्फा प्लस बीटा दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तब ये इसका शून्यक और गुणांक दोनों सही होगा। ठीक है, हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। अब आप लोग सोचिए बी और ए कहाँ होगा, ए बी सी, इसका मानक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, द्विघात बहुपद का। और त्रिघात बहुपद का क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का होता है, लेकिन द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। सी अचर पद होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 4 प्लस बीटा कितना है -2। अब आप यहाँ लोग यहाँ देखिए माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान क्या आ रहा है -2। एक माइनस ये है एक माइनस वो है, माइनस अब बी का मान जो है -2 है, यहाँ -2 बटे ए का मान क्या है यहाँ पास 1। अब देखिए 4 में 2 चला जाएगा, 2 माइनस माइनस 2 बटे 1 तो हम लोग इधर भी लिख सकते हैं पर कोई मतलब नहीं, मतलब शून्यकों का योग सही है। ठीक है, अब हम लोग एक और निकालते हैं शून्यकों का योग, अब शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कहाँ से हो जाएगा, हर बार माइनस थोड़ी आता है, सी बटे ए। आप लोगों सूत्र याद करिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 4 इंटू और बीटा -2, ओ वाओ -2 इज इक्वल टू, ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए तभी हमारे लोगों का आंसर सही आएगा। सी बटे ए, सी क्या है -8 है, ए क्या है ए 1 है, -8 बटे 1, 4 -8 इज इक्वल टू -8 बटे 1। अब बताइए ये पक्ष बराबर है ना दोनों, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। हम लोगों का ये लास्ट लाइन होगा आंसर। अब हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, पास लिखिए ये पक्ष दोनों पक्ष बराबर है ना, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में, मतलब किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।